हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम सभी लोग स्टैटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के ऊपर दिया हुआ है। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 होल सोल्ड इन अ लोकेलिटी। अच्छा, आपको डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू 300 और 300 टू 350। नीचे आपको नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिए हुए हैं 4, 5, 12, 2, 2। हम लोग क्या करते हैं, आपको आगे दिया हुआ है कि फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फूड बाय अ सुटेबल मेथड। हमको किसी एक मेथड से इस टेबल का मीन निकालना है। आपसे कहा गया है फाइंड द मीन। आपको इस जो आपको टेबल दी गई है इस टेबल का मीन निकालना है किसी भी एक मेथड से। आप लोगों को पता है कि मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। हम इसको सबसे लास्ट मेथड से करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। इसको हम लोग किस चीज से सॉल्व करने जा रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। टेबल आप लोगों के सामने दिख रही है। डेली एक्सपेंडिचर आपको दिखा हुआ है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दिखा हुआ है। जो आपके नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मानते हैं, इसको हम लोग एफआई से डिनोट करते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 5, 12, 2, 2। इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क क्या होता है भाई? क्लास मार्क को आप क्लास मार्क को हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? एक्सआई से। तो एक्सआई हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। और एक्सआई आप निकालते कैसे हो? सबसे पहले आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करोगे और उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको यहाँ पर 100 और 150 दी हुई है। 100 और 150 को हम लोगों ने ऐड किया तो ये आएगा आपका 250। तो 50 को आपको 2 से डिवाइड करना है तो आपका कितने आने वाला है? 125। कितना आने वाला है? 125। उसी तरीके से नीचे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे फिर सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? आपको दोनों लिमिट्स को, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है, उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करना है। आपने दोनों को ऐड किया, आपका कितना आएगा? 350 अपॉन 2। इसको जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 1 जा 2, 15, 2 7 जा और 2 5 जा 175। कितना आएगा? 175। ये आपको एक पैटर्न की तरह फॉलो करना लगता है। आपको यहाँ पे आप देख लो कि आपका गैप डिफरेंस कितना आ रहा है? 50-50 का। तो इसमें आप सभी लोग क्या करते हैं? 50-50 ऐड करते चले जाते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा 225, फिर आपका आएगा 275, इसके बाद आपका आ जाएगा 325। कितना आ जाएगा? 325। अच्छा भैया, एक्सआई आ गया। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में आपको एक्सआई के बाद क्या निकालना चाहिए? डीआई निकालना चाहिए। इसके बाद हम लोग डीआई को सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे? डीआई। अच्छा, डीआई का फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस ए। फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस ए। ए आपका क्या होता है? ए आपका होता है एज्यूम्ड मीन। आपका ए क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। किसी एक को भी हम मीन इसमें एज्यूम्ड कर लेते हैं। हमने माना 225 जो है ये हमारा क्या है? एक मीन है जिसको हमने एज्यूम्ड कर लिया है कि यही हमारा मीन आने वाला है। हम लोग डीआई यहां से निकाल लेते हैं। डीआई निकालने का मतलब हुआ एक्सआई माइनस ए। एक्सआई आपका 125 है। 125 से 225 आप माइनस करोगे कितना आएगा? 100 आएगा। माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस का 100 आएगा। 175 से आप 225 को माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस का 50 आएगा। इसके बाद जब आप 225 से 225 को माइनस करोगे आपका 0 आएगा। सेम चीज आपका पैटर्न नीचे फॉलो होगा। जब आप 275 से 225 माइनस करोगे आपका 50 आएगा और यहां पर आपका 100 आएगा। ये आपको डीआई आ गया। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड में डीआई नहीं, हमको जरूरत किस चीज की होती है? यूआई की जरूरत होती है। तो हम लोग किस चीज को निकाल लेंगे? यूआई को। अच्छा, यूआई क्या होता है? यूआई होता है आपका डीआई अपॉन एच। अच्छा, तो डीआई तो आप लोगों को मिल गया, लेकिन एच क्या है? एच होता है आपका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इनके बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहां कितना है? हर क्लास इंटरवल में 50 का। तो हम लोग क्या करते हैं? डीआई अपॉन एच, यूआई निकालने के लिए डीआई अपॉन एच, जो भी आपकी डीआई आए हैं इसको हम लोग एच से डिवाइड कर देते हैं। और एच आपका कितना आया है? 50। 50 को आप इससे डिवाइड करोगे आपका आएगा -2, इससे करोगे आएगा -1, इसको करोगे आएगा 0, इसको करोगे आएगा 1 और इसको करोगे तो आएगा 2। इसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एफआई यूआई। किसकी जरूरत पड़ती है? एफआई यूआई की। एफआई यूआई, एफआई आपको यहां पर दिया गया है, यूआई आपने निकाला है। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 को -2 से कराओगे आपका आएगा -8, 5 को -1 से कराओगे आएगा आपका -5, 12 को 0 से कराओगे आएगा 0, 2 को 1 से कराओगे आपका आएगा 2, 2 को 2 से कराओगे तो आपका आएगा 4। इसके बाद आपको जरूरत पड़ती है सिग्मा एफआई की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सिग्मा एफआई की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सिग्मा एफआई की। सिग्मा एफआई हम लोग निकाल लेते हैं। कितना आने वाला है? 4 और 5 9, 21, 21 और 4 25। कितना आ गया? सिग्मा एफआई की वैल्यू आ गई आपकी 25।
यहां पर आपका सिग्मा एफ आई यू आई की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, तो सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई यू आई आपका कितने आने वाला है, -8 -5 को जोड़ोगे तो आपका आएगा -13, और -13 से हम लोग 2 और 4 कितना हो गया 6 -13 में हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा -7। तो सिग्मा एफ आई यू आई भी आपको मिल चुका है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, -7। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। दो चीजें आपको फाइंड हो चुकी हैं, सिग्मा एफ आई 25 हो गया है और सिग्मा एफ आई यू आई आपका कितना आ चुका है, -7। इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला आपका होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ए आपका क्या था, ए आपने एज्यूम किया था, ए आपने कितना एज्यूम किया है, आप लोग देख लेते हैं हम लोग। ए कितना एज्यूम किया है 225, ए कितना एज्यूम किया हम लोगों ने 225, ए कितना एज्यूम किया हम लोगों ने, ए हम लोगों ने एज्यूम किया है 225, ए कितना एज्यूम किया हम लोगों ने 225। तो जहां पर भी आपका ए है यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे 225 प्लस एच आपका कितना आया था, इंटरवल का गैप 50। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -7। ये आपका मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, ये आपका -7। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई है 25, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई 25। ऐसा करते हैं 225 प्लस यहां आपका प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, यहां पर आपका लिख गया 50 इंटू 7/25। 25 से आप इसको डिवाइड करोगे ये आपका 2 आएगा। आपने इसको सॉल्व किया, आपका आया 225 माइनस 2 7 जा 40, 14 को माइनस कराएंगे, ये आपका क्या आने वाला है, ये आपका आएगा 211। यही आपकी वैल्यू किसकी है, एक्स बार की, और एक्स बार को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स बार ही आपका मीन होता है। तो आपसे क्वेश्चन में मीन फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो जो भी आपकी ये टेबल दी हुई थी इसका मीन कितना आया है, ये आपकी जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था मीन निकालने के लिए, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मीन निकालने के लिए, ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है मीन निकालने के लिए, मीन का आंसर आपका कितना आया है 211। आप लोगों को क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन आया है, बोर्ड की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, ये रहा आपका क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इस सुटेबल टेबल का आपको मीन निकालना था, और हम लोगों ने मीन का आंसर कितना निकाल लिया है, मीन हम लोगों का कितना आ गया है, मीन हम लोगों का आ चुका है 211। इसी तरीके से आप आगे भी मीन निकाल सकते हैं। थैंक यू।